तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट करने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ऐसे प्रॉब्लम्स भी ना थोड़ी ब्लर आ रही सर आपकी। इन्वॉल्विंग यस सर, बहुत ब्लर है। मोर वन इक्वेशन। अभी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशन। ठीक है ना, जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सॉल्व फॉर थीटा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स, मतलब दो इक्वेशंस आपको दिए रहेंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो क्या करो, मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूं। आप पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से 2 पाई सेपरेटली फॉर जितने भी इक्वेशंस हैं, फॉर ऑल इक्वेशंस। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पहले 0 से 2 पाई पे सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो। फिर स्टेप 2 में आप क्या करोगे, फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन आपने निकाल लेनी है। ठीक है ना, हाँ, और उसके बाद फिर आपने जनरलाइज कर देना है। जनरलाइज यूजिंग पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से आपने जनरलाइज कर देना है। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 1/2 कहां पर होता है, 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज पे, तो -π/6। तो थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/6, ये आपका आ गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। 0 पुट किया तो नेगेटिव आ जाएगा, n प्लस होता है ना शायद। नहीं वो बच्चे, वो -π/6 है ना, ये वाला, उस वाले का साइन बाहर आ गया। ओके सर, यहाँ -π/6 आएगा ना, यहाँ -π/6 है ये ऊपर, ये ठीक है ना। तो 0 पुट किया तो नेगेटिव, 1 पुट किया तो पाई -π/6, 5π/6 आ गया। ठीक है ना, और ठीक है आपका, अगर मैं 2 पाई पुट करूं तो 2 पाई -π/6, तो ये 11π/6। ये दो वैल्यूज आ गई आपकी 0 से 2 पाई में, आपको दो वैल्यूज मिल गई पहले वाले इक्वेशन की। ठीक है ना, हाँ सर ये बता चुके हैं क्या सर ये? हाँ, बस उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं वहीं से। उसी तरह से tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देखोगे आप, तो ये tan थीटा इक्वल टू 10 1/30 डिग्रीज, तो π/6 ये भी हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6, तो यहां से थीटा की वैल्यू एक आएगी π/6 और एक आएगी पाई प्लस 5/6, 5π/6। दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व कर लिया। देन फाइंड योर कॉमन सॉल्यूशन। वो 7π/6 आएगा ना, 5, हाँ 7π/6। ठीक है ना, तो ये 7π/6 और ये वाला आपका हो गया। अच्छा, यहां पर पाई प्लस 1 पुट, ये भी 7π/6 होगा,
पाई प्लस पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6। तो देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन, अब कॉमन सॉल्यूशन हमारा आया है दोनों का 7 पाई बाय 6। उसके बाद उसको जनरलाइज कर दो, है ना, कॉमन सॉल्यूशन निकाल के आप जनरलाइज कर दो। जनरलाइज किया तो थीटा इक्वल टू, देखो साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, टेन थीटा का पीरियड पाई, तो दोनों का जो कंबाइंड पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, बड़ा वाला। तो यहाँ पर 2n पाई ऐड कर दो, तो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सर पीरियड मतलब पीरियोडिक फंक्शन है ना साइन थीटा, साइन थीटा। सेकंड कैटेगरी आप जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है equations containing more than one function। ठीक है ना, ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ, मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखो, है ना, ये अब इस वाले में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इतना सा पोर्शन ये एल्जेब्रिक है, और ये वाला जो पोर्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यहां ले जाता हूं इक्वेशन में, तो कॉस एक्स, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यानी कि यहां पर एल्जेब्रिक पोर्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, यानी इक्वेशंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शन। तो एक टाइप एल्जेब्रिक हो गया और एक टाइप ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसके स्टेप्स लिखा रहा हूं। है ये 4 स्टेप में आपको सॉल्व करना है। स्टेप 1, सेपरेट द फंक्शंस। जो भी टाइप्स के फंक्शंस हैं उनको आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट टाइप, अलजेब्रा एक तरफ, ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ, आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, यानी कि आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक टाइप का फंक्शन रखो, राइट हैंड साइड पे एक टाइप का फंक्शन रखो, ऐसे करके। ठीक है ना, वन टाइप का फंक्शन इधर, वन टाइप का फंक्शन इधर। पहला स्टेप का काम तो ये हो गया। स्टेप 2, फाइंड रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका रेंज निकालने हैं, और फाइंड रेंज ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों साइड का रेंज निकालने हैं। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड स्टेप में एक इफ लगेगा। इफ देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन रेंज, अगर रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने लिख देना है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ देयर इज नो कॉमन वैल्यू इन द रेंज। और अगर कॉमन वैल्यू है, अब इफ देयर इज सम कॉमन वैल्यू इन रेंज, अगर रेंज में कुछ कॉमन वैल्यू है तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर मे बी सॉल्यूशन। अभी भी ये सॉल्यूशन है, देयर मे बी सॉल्यूशन।
तो अगर अगर सॉल्यूशन है तो देन फाइंड द सॉल्यूशन। स्टेप 4, फाइंड द सॉल्यूशन। अब वो कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। ये आपके 4 स्टेप में आपका काम होगा। ऐसे करके क्वेश्चन दिया था इन्होंने, सॉल्व, ऐसे था एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना था। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिक वालों को लेफ्ट हैंड साइड पे रख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक वालों को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। पहला स्टेप हो गया है ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक वाले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एफ एक्स ले लिया, कुछ भी रख दो नाम, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप मत लो एफ एक्स, आप इसका नाम आप इसको वाई रख दो। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। और राइट हैंड साइड वाला भी आपका y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग कर दिया। आप इसकी रेंज निकालनी है, इस वाले फंक्शन की रेंज निकालनी है। नाउ आपको मालूम है ना, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये 0 से बड़ा होगा, इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं आएगा, केवल 0 से इंफिनिटी तक आएगा। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं और ये आपका 2, तो देयरफॉर रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, उसकी जो रेंज है वो आ गई 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपकी रेंज आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इसकी रेंज आपको मालूम है, इसको कैसे लिखते हैं। अब आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको पता होगा कि ये होता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो यानी कि ये साइन एक्स प्लस ये √2 हो गया और ये माइनस √2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड आपका निकल आया माइनस √2 से लेकर प्लस √2 तक। दोनों काम हो गए ना, सेपरेट कर लिया है, दोनों की रेंज अलग अलग निकाल रही है। अब आपको देखना है क्या रेंज में कुछ कॉमन है, क्या रेंज में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कैसे देखते हैं। देखो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला है, देखो इसको मैं यहीं पर ही साइड में दिखा देता हूं आपको, जैसे साइड में दिखा देता हूं, ये कैसे देखते हैं। ये जैसे नंबर लाइन है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है 2 से आगे और लेफ्ट हैंड साइड है माइनस √2 और प्लस √2 के बीच में। कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहां पर इसको हटा दोगे यहां से, आप अब यहां लिखोगे नो सॉल्यूशन। हाँ, तो देयर इज नो वैल्यूज कॉमन in the range of left hand side and right hand side. Therefore बड़े बड़े अक्षरों में आपने निकाला कि there exist no solution, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। एक और देता हूं, सेम सॉल्व साइन पाई x बाई 2√2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 3। ये देखो, ठीक है ना। ये देखो,
हाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सेपरेटेड है, y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2√2, और राइट हैंड साइड है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 3। ठीक है ना, बेसिकली दो ही टाइप के आपको मिलेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन, राइट हैंड साइड पे दूसरा फंक्शन। तीन फंक्शन, अगर तीन डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे तो उसके लिए फिर आपको हायर क्लास कैलकुलस में जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप इस लेवल पे नहीं जा सकते तीन हायर, अभी आपको केवल दो फंक्शन मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन, राइट हैंड साइड पे दूसरा फंक्शन। तो दो फंक्शंस के लिए आपको कराया जाएगा अभी। ठीक है ना, अब आपको पता है कि भैया साइन का अंदर चाहे कुछ भी हो, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती है तो साइन ही ना, आउटपुट तो साइन देगा आपको, अंदर चाहे एंगल कुछ भी हो -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो देयरफॉर रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला -1 से 1। अब राइट हैंड साइड है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकलती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, ठीक है ना, इसका हाफ कितना हो जाएगा, रूट, यानी कि 2 + 3 - 2, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप इसको, ये हो जाएगा x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये वाला। अब यहां पर आप देखोगे ये जो x माइनस √2 का स्क्वायर होगा ये डेफिनेटली 0 से तो बड़ा होगा, और इसके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू 100 डाल दूं, 200 डाल दूं, 300 डाल दूं, 400 कुछ भी डाल दूं, लेकिन डेफिनेटली ये नेगेटिव तो नहीं होगा, तो 0 से लेफ्ट में नहीं जाएगा, 0 के राइट में जाएगा। और यहां से अगर मैं इसको x माइनस √2 का होल स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो इंफिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो आपका रेंज ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जो रेंज आ गई वो आ गई 1 से इंफिनिटी, यानी कि -1 से 1, और ये है 1 से इंफिनिटी। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे आपको इसमें? 1 देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में केवल 1 कॉमन है, ये 1 पे खत्म हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो है ना, इसके लेफ्ट में, इसकी लेफ्ट वाली चीज इसमें नहीं है, इसके राइट वाली चीज इसमें, केवल 1 कॉमन है, बस एक पॉइंट है, यानी कि सर, आप, हाँ सर वो आरएचएस में सर डिनोमिनेटर में सर 2 क्यों आया है? कहाँ डिनोमिनेटर लिखा है? डिनोमिनेटर नहीं है वो- यार, वो क्या यार तुम भी, ये स्क्वायर है नीचे वाले का, x माइनस √2 का होल स्क्वायर, ओ, इस वाले को मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, मैंने लिखा है इस वाले पोर्शन को, मैंने ये लिखा है, ठीक है ना, यहां तक सही है। अब यहां पर मुझे ओवरलैपिंग मिल गई है, यानी कि अब सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है, आरएचएस में जो भी है उसको इक्वल टू 1 रख देता हूं। देयरफॉर आरएचएस में क्या है मेरे पास, आरएचएस में मेरे पास ये रहा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 1, है ना, ये राइट हैंड साइड में जो भी है ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तब सॉल्यूशन होगा। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा ये, तो ये x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 यहाँ आएगा 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई, यहां से x की वैल्यू √2 आ गई, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये साइन पाई एक्स अपॉन 2√2 भी आपका 1 होना चाहिए, क्या है, यानी कि x इक्वल टू √2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू √2 Yes, इज sir. सेटिस्फाइंग। हमेशा एल्जेब्रिक से निकालो, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेटिस्फाई कराओ, ट्रिग्नोमेट्री से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, एल्जेब्रिक के कम होते हैं, तो एल्जेब्रिक के सॉल्यूशन को ट्रिग्नोमेट्री में वेरीफाई करवाओ, तो ये जो एक ही सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर आपका आंसर इज x इक्वल टू √2, बस हो गया, देखो काम।
find the value of x and y satisfying ये 5 sin x plus 12 cos x is equal to y square minus 4y plus 17। जरा देखो पिछले वाले क्वेश्चन से किस तरह से डिफरेंट है ये। सर दो वेरिएबल, दो टाइप्स भी हैं और दो वेरिएबल भी हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और वेरिएबल भी कुछ और है, और ये अलजेब्रिक है और वेरिएबल भी डिफरेंट है। सही है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी बिल्कुल स्टेप्स तो वही है, वही 4 स्टेप्स आपको करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 5 sin x प्लस 12 cos x, और ये आपका राइट हैंड साइड है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17। बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं बदला, दोनों की रेंज निकालनी है। और आपको पता है कि जो 5 sin x है प्लस 12 cos x है ना, इसका तो फॉर्मूला होता है a sin x प्लस b cos x हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसको नेगेटिव कर दो 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर इस तरफ पॉजिटिव कर दो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया उसकी रेंज हो गई -13 से +13, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज। बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसा ही बिल्कुल यहां पर। और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले किया था। आपका जो राइट हैंड साइड है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको देखो मैं इसको करके दे रहा हूं पूरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये y स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करना, 4y को डिस्टर्ब नहीं करना, 17 को भी डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। यहां एक चीज ऐड करेंगे, यहां वही चीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या ऐड करते हैं, मिडिल टर्म का, मिडिल कोएफिशिएंट टर्म का डिवाइडेड बाय 2 इसका, तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया यहां पर और 2 का स्क्वायर कर दिया यहां पर। तो ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 17 और ये 14, तो ये 13। तो आपका जो राइट हैंड साइड वाला ऐसा बन गया। तो देयरफॉर आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा डेफिनेटली 13 से बड़ा होगा, और कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 प्लस 13 सबसे छोटी वैल्यू होगी, बाकी कुछ भी आएगा वो 13 पे ऐड होकर बड़ी वैल्यू मिलते चले जाएगी। जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे y की उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी, इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो राइट हैंड साइड आपका 13। अब बताओ कुछ कॉमन आया, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, 13। तो 13 therefore left hand side और right hand side will be equal if they are both equal to 13। क्या समझ में आई बात। लेफ्ट हैंड साइड भी अगर 13 होगा, राइट हैंड साइड में भी 13 होगा, तब इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन होंगे, तभी वो दोनों इक्वल कहलाएंगे। बस सिंपल वही चीज होगी, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं किसी एक को ले लेता हूं, पहले हमेशा अलजेब्रिक वाले। अच्छा यहां पर दोनों को करना ही पड़ेगा क्योंकि अलजेब्रिक वाला y पे है और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला x पे है। तो पहले इसको ले लेते हैं RHS वाले को। RHS में है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 13। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। जैसे मर्जी सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो मर्जी आपको दिख रहा है। मुझे तो डायरेक्ट दिख गया y इक्वल टू 2 इसका आंसर है। y की वैल्यू तो 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक की वैल्यू आई, y की 2। अब राइट हैंड साइड वाला देखो, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, थोड़ा ऊपर ले लो उसको मैं, 5 sin x प्लस 12 cos x इक्वल टू 13। कल बताया था आपको, याद आया, ठीक है ना। यहां से yes, इसको मिटा के एक बार और कर दे रहा हूं। कैसे था ये, 5 sin x, यही वाला क्वेश्चन शायद मैंने किया भी था।
नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, इक्वल टू 13। क्या करना होता था इसको? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5/13 साइन एक्स प्लस 12/13 कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब ये तो नोन एंगल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस अल्फा, इसको कॉस एक्स, इसको साइन अल्फा, इसको साइन एक्स इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, लेट किया है कि लेट साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 कॉस अल्फा इक्वल टू 12/13, ये लेट किया है मैंने। इससे मेरा इक्वेशन ये बन गया, cos ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो cos ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू cos ऑफ 0, 1 आपको 0 पे मिलेगा ना, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 भी लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 भी लिख सकते हो, जो मर्जी। यहां पर हम इसको इसी फॉर्म में छोड़